हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? सो गाइस कि आप लोग जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी वंशियन स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारा जंगचा है वो मिस्टर विंग से जो है उसके अल्फा के बारे में पूछता है और उसके बाद यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक जो है वो दिखाया जाता है कि कहाँ है हमारे विंग का अल्फा। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे वांगजी का जो है वो हीट आ जाता है, सॉरी रट आ जाता है, और उस समय हमारा विंग जो है वो घर पे ही मौजूद था। और किस तरह से यहाँ पे हमारे विंग को जो है ये पता लग चुका था कि वो अल्फा उसी का है। अभी जो हमारे विंग की एज है वो सिर्फ 17 ईयर है, बट जो हमारा वांगची है वो एक डोमिनेंट अल्फा है। उसकी रेड वाले फेरोमोन्स की वजह से जो हमारा विवुशान का जो ओमेगा है वो ट्रिगर हुआ है, और जब एक अल्फा का फेरोमोन्स जो है वो रिलीज होता है ना तो उसका ओमेगा उसको पहचान ही लेता है। तो वैसा ही हमारे विंग के साथ हुआ था, जिसके बाद हमने देखा था कि वांगची ने जो है वो विंग को जो है वो रूम से बाहर कर दिया था एंड खुद वो शार के नीचे जाके जो है वो खड़ा हो जाता है। बट थोड़े ही समय के बाद जो हमारा विंग है वो अगेन 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 डोर को जो है वो ओपन करने का जो है वो कोशिश कर रहा था। बेशक उसका बॉडी जो है वो उसके कंट्रोल में आ रहा था, बट कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत फेरोमोन्स उसे फील हो रहे थे ना, उसकी वजह से हमारा विंग का बॉडी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो रहा था। आफ्टर सम टाइम वांगची जो है वो शार लेके जो है वो बाहर आता है। उसने ये सोचा था कि शायद विंग जो है यहाँ से जा चुका होगा। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, बिकॉज उसे नीचे आना था अपनी मेडिसिन लेने के लिए, वैसे ही वो दिखता है कि डोर के सामने जो है वो विंग अपनी ओमेगा आइज के साथ उसे जो है वो देख रहा है। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज विंग का ओमेगा जो है वो टोटली विंग के ऊपर जो है वो हेड ले चुका था। दैट मीन कि अभी जो विंग का बॉडी है वो विंग के बस में तो है नहीं, मतलब जो भी करने वाला है वो विंग का ओमेगा ही जो है वो करेगा। आफ्टर दैट जो हमारा विंग होता है वो वांगची को जो है वो सीधा पुश करता है और रूम के अंदर जो है वो ले जाता है। आफ्टर दैट वो रूम का डोर जो है वो क्लोज कर चुका था, जिसके बाद जो हमारा वांगची है वो विंग को रोकने का काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। वो विंग से एक बात कह रहा था, मतलब कंटिन्यूसली वो उससे एक ही बात कहे जा रहा था कि विंग अभी तुम अंडर एज हो, ये सब कुछ मत करो, तुम खुद को हर्ट करोगे। लेकिन यहाँ हमारा विंग मानने वाला तो था नहीं। अब ये कह सकते हैं कि वो मानने वाला तो था नहीं, या उसकी बॉडी उसके खुद के कंट्रोल में नहीं थी, और उसका ओमेगा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, जो हमारे वांग के कंट्रोल में अभी नहीं आ रहा है। ना ही वो अपने वांगजी की बात जो है वो सुन रहा है। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसकी रट जो है ना वो धीरे 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 टाइम के साथ जो है वो इंक्रीज हो रही थी। बट यहाँ जो हमारा विंग है वो टोटली उसका रास्ता रोक के जो है वो खड़ा हुआ था, वो उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हमारे वांगजी का अल्फा जो है ना वो खुद उसकी बॉडी पे जो है वो हेड लेना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते यहाँ जो हमारा वांगची का अल्फा था वो टोटली हमारे वांगची के ऊपर जो है वो हैवी हो चुका था, और उसकी आइज़ जो थी ना वो टर्न हो चुकी थी ब्लू कलर में, और वहीं जो हमारी विभूषण की आइज़ थी ना वो गोल्डन कलर में जो थी वो साइन कर रही थी। जैसे ही हमारे वो वांगची का अल्फा जो है वो विंग के ओमेगा को देखता है, वो तो टोटली उस पर जो है ना वो टूट पड़ता है। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि उन दोनों का नाइट एक्टिविटी जो है वहीं पे जो है उसी कंडीशन में जो था वो आफ्टर सम टाइम जो था वो शुरू हो चुका था। यहाँ जो हमारा वांगची है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे विंग के साथ जो है वो रफ होता है, बिकॉज वांगची तो जानता था कि जो विंग है वो कम एज का है, बट वांगची के अल्फ़ा को इससे कोई भी लेना देना नहीं था, बिकॉज अभी उसके सामने जो है वो उसका ओमेगा है और उसे अभी खुद को जो है वो शांत करना है। वैसे ही देखते देखते वो दिन तो निकल जाता है, और यहाँ इन द एंड जो हमारा वंशी है वो भी वो शान को जो है ना वो मार्क कर देता है। कुछ ही समय के बाद जैसे ही वांगजी को जो है वो होश आता है, वो हर चीज़ को देखता है, समझता है। उसे लगता है कि नहीं उसने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है, लेकिन वो जो है वो फ्रेश होता है, विंग को फिर फ्रेश करवाता है, और वो उसे जो है अपनी गोद में लेके वहाँ से जो है उसके रूम तक जो है वो ले जाता है। उसे वहाँ बंद करके जो है वो खुद को अपने रूम में जो है वो बंद कर देता है। कुछ ही समय के बाद जैसे ही मैडम जो लान थी वो घर पे आती हैं, और वो जो है वो वांगची के फ़ोन पे जो है वो फ़ोन करती हैं। तो वांगची जो है उसे फ़ोन करके बता देता है कि मॉम उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ दिन जो है वो अभी अपने रूम से जो है वो बाहर नहीं आएगा। और जब मैडम लाइन जो है वो ये सुनती हैं तो वो कहती हैं कि ठीक है, बट बीइंग तभी वो उसे कहता है कि शायद बीइंग जो है वो खाना खा के सो चुका है और वो मॉर्निंग तक जो है वो नीचे आ जाएगा।
ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई थी वो उसकी बातों को जो है वो मान जाती हैं। वो जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो बताना चाहती थी कि वो उसकी शादी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो यानली के साथ जो है वो करना चाहती हैं। बिकॉज़ अब बहुत ही ज़्यादा समय जो है वो निकल चुका है। वांगजी ने जितना समय माँगा था उसे उतना समय जो है वो उसने दिया हुआ है, बट अब वो उसे और समय नहीं देने वाली हैं। यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो उठता है, उसे लास्ट नाइट जो भी हुआ था उसके साथ, उसे हर चीज़ जो थी ना वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ याद थी। और उसे इतना भी पता था कि वो खुद जो है वो वांगजी के पास जो है वो गया था। आफ्टर दैट वो उठता है, उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा उसे पेन्स जो था वो हो रहा था, बिकॉज़ इट्स हिज़ फर्स्ट टाइम। एंड ऑब्वियसली बात है कि वांगजी उसके साथ इतना ज़्यादा रफ़ था कि उसकी बॉडी टूट चुकी थी, बट स्टिल वो उठने का जो है वो कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि उसके बेड साइड जो है वो एक नोट पड़ा हुआ है, जिस पे वांगजी ने उससे सॉरी कहा था और उससे कहा था कि आज के बाद कभी भी मेरे रूम के सामने तो मेरे इस कंडीशन में आना ही मत। जैसे ही हमारा जो विंग है वो मिरर के सामने जाता है, वो देखता है उसके नेक के ऊपर जो है अल्फ़ा, मतलब वो मार्क्स जो है वो बना हुआ है। दैट मीन कि वो मार्क्ड जो है वो हो चुका है। लेकिन स्टिल वो उठता है, फ्रेश होता है, अपना कॉलर डालता है, मतलब वही तैयार होकर अपना कॉलर डालता है और नीचे चला जाता है। अपनी मॉम से डैड से जो है वो बातें करता है ना, उसके बाद वो जो है वो अपने स्कूल जो है वो चला जाता है। वैसे ही अब टाइम जो है वो निकलता है। यहाँ हमारे वंजी करंट जो था वो मतलब शांत हो चुका था, और वहीं हमारा विंग का जो स्कूल का टाइम है वो भी कंप्लीट हो चुका था। जिसके बाद हमारा विंग जो है वो कांगसिस कांगसी सरन कह रही हूँ मैं, लान ई और लान कुरान से जो है वो ये एक बात कहता है कि वो अब जो है वो अमेरिका जाके जो है वो स्टडी करना चाहता है। फर्दर स्टडी के लिए वो अमेरिका जो है वो जाना चाहता है। जैसे ही वो दोनों जो है वो ये सुनते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा झटका जो है वो लगता है, और वो उससे कहते हैं कि क्यों, तुम यहाँ रह के भी तो पढ़ सकते हो ना। तभी वो कहता है कि नहीं मॉम डैड, मैं वहीं जाके जो है वो स्टडी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी इतनी हेल्प कर दें। जैसे ही हमारी लान ई जो है वो ये सुनती है, वो हमारे विंग को जो है वो हक करती है। वो उससे कहती है, अरे इसमें हेल्प करने की कौन सी बात है, तुम जहाँ पढ़ना चाहो तुम वहाँ जो है अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हो। तो तुम मुझे बताओ कि तुम किस में जो है वो स्टडी करना चाहते हो। तभी वो कहता है कि आर्ट्स में। मतलब उसे जो है वो पेंटिंग का पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो उसमें जो है वो फर्दर स्टडी जो है वो करना चाहता था। तभी जो हमारी लान ई थी वो उस बात के लिए जो है वो मान जाती है, और वो कुरैन से जो है उसके अमेरिका भेजने के प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करने के लिए कहती है। विद इन अ मंथ जो हमारे लान कुरैन थे वो विंग को चाइना से अमेरिका भेजने का पूरा मतलब सेटिंग उन्होंने जो है वो कर ली थी। और यहाँ विद इन टाइम जो हमारा विंग था ना, उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो थे वो आ रहे थे। और यहाँ हमारा विंग जो है वो हमेशा ये सोचता था कि शायद वो अब एक मार्क डूबेगा है, और उसकी वजह से उसकी बॉडी में जो है वो इतने ज़्यादा चेंजेस जो थे वो आ रहे हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी उसके साथ जो है वो क्या चल रहा है, उसके साथ क्या हो सकता है इन फ्यूचर। जिसके बाद जो हमारी लानी थी वो भी वुशान से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन तो यहाँ रुको, बिकॉज़ मैं वांगची को जल्द से जल्द शादी के लिए जो है वो मनाना चाहती हूँ, और मैं उसकी जो है और यानली की जो है वो शादी जो है वो करवाना चाहती हूँ। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, और वो उसे कहता है कि माँ मेरी क्लासेस लगने वाली हैं एंड आई थिंक मुझे जो है वो चले जाना चाहिए। जैसे ही हमारी लानी जो है वो ये सुनती है, वो उसे कहती है कि ठीक है। यहाँ जो हमारी लान ई थी और जो लान क्रैन थे वो वांगजी को इस बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वांगजी सडनली ही एक मीटिंग के लिए जो है वो फॉर अ वीक जो है वो शहर से जो है वो बाहर चला गया था, और अभी तक वो घर लौट के नहीं आया था। और उसी दिन शाम को जो है हमारे जो लान ए है वो सिचैन से कहती हैं, और वो तीनों जो है वो विभूषण को छोड़ने के लिए जो है वो एयरपोर्ट जो है वो चले जाते हैं। यहाँ से एक फ़्लाइट से जो है वो हमारा विंग जो है वो अमेरिका के लिए चला जाता है, और वहीं दूसरी साइड से हमारा वांगजी जो है वो चाइना जो है वो मतलब अपने शहर जो है वो आ चुका था। वो घर पहुँचता है और वो विंग को जो है वो आवाज़ लगाता है, बिकॉज़ वो विंग से कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो करना चाहता था। तभी लानी उसे जो है वो डोर से अंदर आते हुए दिखती हैं, और वो उसे कहता है कि मॉम आप कहाँ से आ रहे हो इस समय? जिसके बाद जो हमारी लान ई है वो उसे बताती है कि विभूषण जो है वो अमेरिका चला गया। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो ये बात सुनता है, उसके पाँव तले से तो ज़मीन निकल जाती है, बिकॉज़ वो तो ये सोच रहा था कि वो जो है वो विंग से कहेगा कि वो जो भी उस दिन उनके बीच में हुआ है वो बात जो है वो घर पे बता देगा, और वो जो है उससे मैरिज करेगा, ना कि जियांग यानली से। बिकॉज़ कहीं न कहीं हमारा जो वांगजी था, वो जानता था कि यानली किस तरीके की जो है वो लड़की है, और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है ना वो बिना कुछ कहे
वहाँ से जो है ना वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है। वैसे ही अब दिन जो थे वो निकल रहे थे। विंग जो है वो अमेरिका में जाके जो है वो सेटल जो है वो हो चुका था, बिकॉज़ उनके पास काफ़ी पैसा था। तो इसलिए विंग को जो है वहाँ स्टडी के लिए एक अच्छा कॉलेज, रहने के लिए एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट और विद सर्वेंट जो है वो मिला हुआ था। इवन जैसे ही वो फर्स्ट डे स्कूल गया था तो वहाँ उसके 2 फ्रेंड जो है वो बनते हैं, वेनिंग एंड वेनशिंग। वो दोनों जो थे वो ट्विन्स ब्रदर एंड सिस्टर थे और वो भी वहीं आर्ट्स में जो है वो स्टडी करने के लिए जो थे वो आए हुए थे। बट यहाँ उनके रहने का जो है वो झंझट, मतलब उन्हें जो है वो अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो विंग जो है उन्हें अपने साथ ही जो है वो रख लेता है। ये देख के जो हमारी यानली थी वो काफ़ी ज़्यादा, सॉरी यानली कह रही हूँ मैं, जो हमारी वेंशिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि वैसे भी तो मुझे अकेले ही रहना था, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे इस बात से जो है वो दिक्कत नहीं होगा। तो गाइज़ वैसे ही 1 मंथ जो है वो और निकल जाता है और यहाँ हमारे विंग का तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहना जो है वो शुरू हो चुका था। वो घर पे लानी से बातें तो करता था और लानी उससे कहती भी थी कि मुझे तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अजीब से चेंजेस जो है वो नज़र आ रहे हैं, तुम एक बार हॉस्पिटल में जाके खुद को जो है वो बता के आओ। जिसके बाद जो हमारी लानी है वो वेंशिंग और वेंडिंग से कहती है कि वो जो है वो विंग को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाए, बिकॉज़ उन्हें उसकी टेंशन हो रही है। आफ्टर दैट जो हमारी वेंचिंग थी वो विंग के साथ जो है वो हॉस्पिटल जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में जो है, मतलब जितना भी उनका चेकअप होता है, उन्हें उसके बाद जो है वो ये पता लगता है कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है। वो इस समय जो है वो 2.5 मंथ प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस से। ये बात जब हमारा विंग सुनता है ना, वो सही में वहाँ पे अनकॉन्शियस हो चुका था, बिकॉज़ उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ इतनी बड़ी बात जो है वो हो जाएगी। आफ्टर दैट जो हमारी वेंशिंग थी वो वहीं उसके पास जो है वो बैठ जाती है उसके हैंड को ग्रैब करके, बिकॉज़ उसे खुद पता नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ क्या है। बिकॉज़ विंग ने उससे सब कुछ कहा है लेकिन कभी इस तरीके की कोई भी बात जो है वो शेयर नहीं करी है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वंगजी है, यहाँ जो लान ई थी वो ज़बरदस्ती उसकी शादी जो है वो यानली से जो है वो करवा देती है। जब उन दोनों का जो है वो मैरिज हो जाता है, आफ्टर मैरिज वो जैसे ही वांगजी के रूम में जाते हैं, यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में जो है उस दिन जो है वो घर आता है। जब हमारी यानली जो है उसे स्ट्यूज करने का कोशिश करती है, वो उसे जो है वो एक स्लैप जो है वो कर देता है और वो यानली से कहता है कि यानली, ना ही तुम मुझे पहले पसंद थी, ना ही तुम मुझे अब पसंद हो, और तुम्हें पता है कि मैं एक डोमिनेंट अल्फा हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरी ओमेगा जो है वो नहीं हो। मैं अपने ओमेगा को जो है ना वो ईज़िली पहचान सकता हूँ। इसी पे ही जो यानली है वो हँसते हुए उसे कहती है कि ओह! तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ओमेगा तो यहाँ से जा चुका है। जैसे ही हमारा वांगची जो है ना वो ये सुनता है, वो यानली को ना उसकी गर्दन से जो है वो बहुत टाइटली जो है वो पकड़ लेता है। जिसके बाद हमारी यानली जो है वो एक चीख जो है वो ज़ोर से निकाल देती है। ये सुन के लान कुरैन, लान ई, लान सिचैन और चंगचा जो है उसके रूम के पास जो थे वो आ चुके थे। ये आवाज़ सुन के उन्हें पहले तो ये लगा कि शायद, मतलब आप सोच ही सकते हो कि उनका जो है वो फर्स्ट नाइट है तो शायद कुछ वैसा एक्टिविटीज़ हो रहा था। लेकिन जब उन्हें जो है वो सामान टूटने की आवाज़ आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से डोर खोल के जो है वो बाहर आता है। उसका हाथ जो है वो पूरा कट चुका था। जैसे ही हमारी लानी जो है वो ये सुनती है, देखती है, वो हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो वांगजी को कहती हैं कि वांगजी, ये सब कुछ क्या है बच्चा, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वांगजी गुस्से में अपनी माँ से कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आपको चैन नहीं मिला, अब मुझे आपकी ममता की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे पहले भी कहता था कि मुझे नहीं है ये लड़की पसंद, आपने फिर भी मेरी शादी जो है वो इससे करवाई है और अब इससे कहना है कि मुझसे जो है वो दूर रहे, बिकॉज़ आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि अगर मुझे गुस्सा गुस्सा आ गया ना तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो वहाँ से जो है वो चला जाता है और वो जाके जो है वो विंग के रूम में जो है वो सो जाता है उसको बंद करके। और वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा रोता है, बिकॉज़ उसे वहाँ जो है वो विंग के फेरोमोन्स जो थे ना वो फ़ील हो रहे थे। उसे रोना आ रहा था, उसे उसकी याद आ रही थी। वो अपने ओमेगा के पास जाना चाहता था लेकिन अभी वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत मंथ के बाद का सीन। बहुत मुश्किलों से जो है वो हमारे विंग ने अपनी उस प्रेगनेंसी को जो है वो कंटिन्यू किया था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, बट स्टिल अभी वो
18 साल का बच्चा है यार, वो कैसे एक प्रेगनेंसी को जो है वो मैनेज कर सकता है। बट वेंडिंग और वेंशिंग ने उसका बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और जो उसके कंसल्टेंट डॉक्टर थे ना, उन्होंने भी, इवन उन्होंने तो उसे ये भी कहा था कि बेबी होने के बाद वो बेबीज़ को जो है वो उन्हें दे सकता है। बट जो हमारा विंग था ना, उसने वो चीज़ के लिए मना कर दिया था, बिकॉज़ वो अपने वांगजी की निशानी को तो नहीं खोना चाहता था। बिकॉज़ कहीं न कहीं वो ये जानता था कि वांगजी का जो है वो मैरिज हो चुका है, और शायद टाइम के साथ वांगजी जो है वो यानली के साथ जो है ना वो सही से रहना जो है वो शुरू कर देगा, और कहीं न कहीं वो उसे भूल जाएगा। बट बीइंग तो उसे कभी नहीं भूल सकता ना, बिकॉज़ वो उसका ओमेगा है, उसने उसे मार्क किया है, एंड वो अपने बच्चों को भी किसी और को नहीं देना चाहता था। जैसे ही हमारा विभूषण के जो है वो 9 मंथ्स जो थे वो कंप्लीट हुए थे, उसने उसके बाद जो है ना वो लान फैमिली में कॉल करना, बात करना उनसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। वो मतलब हार्डली कभी उन्हें जो है वो फ़ोन किया करता था। वैसे ही उनकी लाइफ जो थी वो निकल रही थी। यहाँ जो हमारी लान ई थी, लान फ्रेंड थे, वो लान वांगची के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा तंग जो थे वो आ चुके थे। बिकॉज़ इन 8-9 महीनों में हमारा वांगची जो है ना वो टोटली चेंज हो चुका था। वो घर बहुत ही कम आया करता था। वो अक्सर कभी बार्स में, कभी होटल्स में, कभी अपने दूसरे अपार्टमेंट में, या कभी ऑफिस में रहना जो है वो ज़्यादा पसंद किया करता था। वो अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने गगर के साथ उसने बहुत ही ज़्यादा कांटेक्ट करना जो है ना वो कम कर दिया था। और रही यानली की बात, तो यानली तो पहले भी अय्याश थी, और वो अब भी वैसी ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसका वैसा ही था। वैसे ही समय निकलता है, और एक दिन हमारा वंशी जो है ना वो यानली को जो है वो डिवोर्स देने का जो है वो प्लान जो है वो कर लेता है। वो अपने वकील को कह के, लॉयर को कह के जो है वो डिवोर्स पेपर जो है वो बनवाता है, और उसे जो है वो यानली के पास लॉन मेंशन जो है वो भेज देता है। जैसे ही लानी ने जो है वो ये चीज़ देखी थी, उसे बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि जो हमारी यानली है वो वंशी के लिए जो है वो सही पर्सन नहीं है। और यहाँ जो हमारी यानली थी वो ये भी समझ चुकी थी कि वांगजी के साथ रह के उसे कुछ भी जो है ना वो नहीं मिलने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा कंपनसेशन की जो है वो डिमांड करती है, और जो हमारे लानकुरैन और लान ई थे वो ईज़िली उसे उतना पैसा दे के जो है ना वो डिवोर्स जो है वो मतलब हो जाता है हमारी यानली का और हमारे वांगजी का। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो अमेरिका जाना चाहता था विंग से मिलने, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये जो है वो हर्ट हो रहा था कि वो कैसे जाएगा, वो कैसे उससे मिलेगा, वो मतलब किस चेहरे से जो है वो विंग को जो है ना वो देखेगा, किस तरीके से वो उससे मीट करेगा। और यही सोचते-सोचते अभी जो है वो 1 साल जो है वो हो चुका था। विंग के बेबीज़ जो थे वो डिलीवर हो चुके थे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, और वेनिंग, वेंशिंग और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो मिलके बहुत ही ज़्यादा उनका जो है वो ख़्याल रखा करते थे। इवन जो उस मेंशन के जो थे अपार्टमेंट के जो सर्वेंट्स थे ना, उन्होंने भी वांगजी को, या मैं ये कह सकती हूँ कि लान फैमिली को, हमारे विंग की प्रेगनेंसी में जो है वो कुछ भी नहीं बताया था। वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ओल्ड एज की लेडी, लगभग वो 50s में होगी उसके, वो जो है वो खाना बनाने के लिए वहाँ जो है वो रहती थी। आफ्टर सम टाइम जब उसे पता लगा था कि विंग जो है वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसने परमानेंटली ही वहाँ रहना जो है वो शुरू कर दिया था। और वो एज़ अ ग्रैंड मदर जो है वो हमारे विंग का जो है वो ध्यान रखती थी। जो भी उसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें खाने के लिए चाहिए थी, वो हर चीज़ उसे जो है वो प्रोवाइड किया करती थी। बिकॉज़ जो हमारे लान कुरैन थे, लान ए थी, वो टाइम टू टाइम उसे जो है वो उसकी मतलब फ़ीस, स्टडी रिलेटेड उसका जो है वो पॉकेट मनी जो है वो दे दिया करते थे, और उसी से उसका जो है मतलब पूरा खर्चा जो है उस अपार्टमेंट का वो उठा रहे थे, तो वो चल रहा था। और यहाँ वैसे ही अब हमें जो है वो आज का सीन जो है वो दिखाया जाता है। मतलब यही मैं इस फ्लैशबैक को जो है ना गाइस वो ख़त्म करती हूँ, बिकॉज़ फ्लैशबैक ज़्यादा काहे को ही खींचना। और यही हमें आज का सीन जो है वो दिखाया जाता है। वांग वीइंग की आँखों से वो आंसू जो है वो नीचे गिर जाते हैं, और वो जो है वो चंचा की तरफ देखता है, उससे कहता है कि मिस्टर जियांग, मेरा अल्फ़ा, बस चाहता हूँ कि बहुत जल्द उससे जो है वो मीट हो जाए। जब हमारा जो जंगचा है वो ये सुनता है, वो उससे कहता है कि सॉरी मिस्टर वे, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, तो आई थिंक कि अभी मैं किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। जैसे ही हमारा जंगजो जो है ना वो ये सुनता है, वो उससे कहता है कि हाँ, ओके, मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे ही जंगजा वहाँ से निकलने वाला था, वो जो है वो जंगसा से कहता है कि मिस्टर जियांग, कल मेरे असिस्टेंट
और मेरी एक केयर टेकर जो है वो यहाँ आने वाली है। तो होप अगर वो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा चंचा है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें बुला सकते हो। इसके बाद वो उससे कहता है कि मिस्टर जियांग, वन मोर थिंग, मैं आपके फैमिली मेम्बर से किसी से भी मेट जो है वो नहीं करना चाहूँगा। होप कि आप मेरी इस बात को भी मानोगे, जब भी कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगा आप मेरी जगह जो है वो मेरे असिस्टेंट वहाँ जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो पहुँच जाएंगे और वो उस मीटिंग को जो है वो अटेंड करेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा चंचा है वो उससे कहता है कि मिस्टर भाई, आपने पहले ही ये सभी बातें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कही थी और मैं इस बात से जो है वो एग्री हूँ। इसके बाद जो हमारा चंचा है वो वहाँ से फिर जाने लगता है, लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है वो फिर उसे रोकते हुए कहता है कि मिस्टर वे, वन मोर थिंग आई वांट टू से यू। तभी जो हमारा चंचा है वो स्माइल करके कहता है, यस मिस्टर वे, आप कह सकते हैं। तभी वो कहता है कि मिस्टर जिया, कभी भी उनके सामने जो है वो मिस्टर वे का नाम जो है वो नहीं आना चाहिए। आप मुझे जो है वो ये इलिंग के नाम से ही उनके सामने जो है वो बोलेंगे। मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी आई थिंक। ये सुनने के बाद जो हमारा चंचा था वो से कहता है कि ओके मिस्टर वी, मैं वैसा ही कहूँगा। इसके बाद वो फाइनली वहाँ से जो है वो चला जाता है। यहाँ दोनों बच्चे जो है वो भागते-भागते जो है वो हमारे विभूषण के पास आते हैं। उससे कहते हैं कि मम्मा, उन्हें भूख लगी है, वो कुछ खाना चाहते हैं। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों ना बहुत ज़्यादा भूखे हो। इसके बाद वो उनको लेके जो है ना वो अपार्टमेंट के अंदर जो है वो चला जाता है। इतने में ही कुक ने वहाँ खाना जो है वो तैयार कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों बच्चों को जो है वो फ्रेश करवाता है और वो दोनों जो है वो नीचे आ जाते हैं और वो जो है अपना खाना जो है वो खाना जो है वो शुरू कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम हमें जो है उन बच्चों को जो है वो अच्छे से दिखाया जाता है। तो गाइस हम देख सकते थे कि जो बॉय है वो तो टोटली ही वांगची की तरह है। ऐसा लग रहा है कि वांगची के कारण कॉपी करके जो है ना साइड में रख दिया गया है। और जो हमारी बेबी गर्ल थी वो जो है वो मिक्सचर लग रही थी, लाइक उसका जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है वो वांगची की तरह था, उसकी हरकतें विंग की तरह थी और विंग का मोल वो तो ऐसा लग रहा था कि डिटो विंग से उठा के जो है ना उस बेबी गर्ल पे जो है वो लगा दिया है। जिसके बाद वो दोनों बच्चे जो है अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मम्मा, तो क्या अब हम यहाँ पे जो है अपना स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे? तभी विंग जो है उनसे कहता है कि हाँ, अब हम यहाँ पे जो है अपना स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तभी वो बेबी बॉय उनसे कहता है, मम्मा, क्या हम बाबा से भी मिलेंगे? तभी हमारा विंग उससे कहता है कि श्योर, मैं तुम्हारे बाबा से ज़रूर मिलवाऊंगा, बट जो मैंने बात तुम्हें बताई है तुम्हें उस बात को जो है वो याद रखना है। तभी वो दोनों बच्चे जो है वो उस बात के लिए नोट करते हैं। उनसे कहते हैं कि ठीक है मम्मा, हम वो बात किसी के सामने भी नहीं लाएंगे, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। तो गाइस यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। मतलब वो विंग की हर बात को जो है ना वो मानते हैं, सुनते हैं। वो समझते हैं कि उनकी मम्मा के साथ जो है वो क्या हुआ है और अब उन्हें अपनी मम्मा की हर बात जो है वो माननी है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो उन्हें लेके जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि बेबीज़ का रूम जो है ना वो बहुत अच्छे से जो था वो बनाया गया था। वन साइड जो थी वो पिंक थी जो बेबी गर्ल के लिए थी, सेकंड साइड जो थी वो ब्लू थी जो बेबी बॉय के लिए थी। और उसे तो मतलब कह सकते हैं यार, वो वांगजी का बेटा है, ऑफ कोर्स उसे ब्लू कलर पसंद है। जैसे ही वो अपनी साइड देखता है ना वो कहता है कि वाह मम्मा, मेरा रूम सबसे बेस्ट है। मतलब वो दोनों देख के कह रहे थे कि हमारे रूम ना बहुत अच्छा है। उन दोनों का एक ही रूम था, वन साइड पिंक जहाँ पे बेबी गर्ल का सामान था, वन साइड ब्लू जहाँ पे बेबी बॉय का सामान होने वाला था। तो इसके बाद हमारा विंग जो है दोनों बच्चों को वहाँ छोड़ के जो है अपने रूम में जो है वो चला जाता है। और यहीं पे आज का पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। तो प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट में जो है वो बेबीज़ के नाम सजेस्ट कीजिएगा, बिकॉज मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार। आयुआन सोचो कितना रखना है ना, तो बता देना कि मुझे बेबीज़ के जो है वो क्या नाम रखने चाहिए, विंग और लान वांगची के बेबीज़ के। अगर आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।